दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जिस पे हमें रिएक्ट करना है ग्लोबल क्यूज के साथ साथ एग्जिट पोल्स कल आ गए। यस, जो बाजार कोई सरप्राइज स्प्रिंग अप हुआ है क्या? क्या कह रहे हैं एग्जिट पोल्स और बाजार के लिए क्या की टेकअवे उन एग्जिट पोल्स? देखिए मोटे तौर पे जो पोल ऑफ पोल्स देख लें, सारे पोल्स का निचोड़ ये कह रहा है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को भारी बढ़त है। कुछ पोल 150 सीट तक दे रहे हैं, कुछ क्या 2 पोल 150 सीट दे रहे हैं। तो वहाँ एक तरीके से आप मान के चलिए बीजेपी अच्छे मतों से जीत रही है। हिमाचल प्रदेश में भी एज है बीजेपी का, सरकार बनती वहाँ दिख रही, लेकिन टक्कर है क्योंकि एक आध पोल्स कांग्रेस को दे रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल स्वीप है हिमाचल में, वहाँ पे आप कह सकते हैं 50-50 है, या हो सकता है कि मामला घूम भी सकता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। और एक तीसरा छोटा इलेक्शन हुआ था दिल्ली एमसीडी का, वहाँ एकदम पलट गया है, बीजेपी का सफाया और आम आदमी पार्टी वहाँ पे बढ़त ले रही है। जब भी ऐसे नतीजे दिखते हैं या ऐसे एग्जिट पोल दिखते हैं तो फिर आम आदमी पार्टी बिल्कुल स्वीप ही कर देती है। तो आप ये मान के चलिए कि एग्जिट पोल को अगर हम सही मान रहे हैं तो अब तक बीजेपी के पास 15 साल बीजेपी के पास थी, अब की बार वो आम आदमी पार्टी जाती हुई दिख रही है और बड़े पॉलिसी बहुत पसंद आती है, मैंने हमेशा देखा है। हाँ, मैंने देखो गरीबों को अगर आप फ्री में कुछ दे रहे हैं तो क्यों नहीं पसंद आएगी। तो एक वो है। अब गुजरात के इलेक्शन को थोड़ा और समझिए आप। गुजरात में अगर हम उस पोल को, उन पोल्स को ज्यादा वे दे रहे हैं, जैसे कि उसमें एक्सिस माई इंडिया जिसका रिकॉर्ड है कि इन्होंने 63 पोल किए हैं और 57-58 में सही पड़ते हैं, हमेशा बैंग ऑन पड़ते हैं, सही भी नहीं, एग्जैक्टली वही नंबर आते हैं। तो अगर आप एक्सिस माई इंडिया जो ये दे रहा है कि 129 से 151 सीट आती है, वहीं पे वो दे रहा है कि आम आदमी पार्टी को भी करीब 21 सीटें तक मिल सकती हैं। इसका मतलब समझिए कि यानी कांग्रेस वाइप आउट हो रही है वहां से और नया अपोजिशन के तौर पे आम आदमी पार्टी खड़ी हो रही है। अगर ये सिनेरियो बनता है कि 130, 35, 40 सीटें बीजेपी की हैं और 20-25 सीटें आम आदमी पार्टी की हैं, तो ये एक नए तरीके का समीकरण गुजरात में क्रिएट होगा जो शायद बीजेपी के लिए भी एक समस्या खड़ी करेगा और बाजार को भी ये बहुत पसंद नहीं आएगा। तो इसलिए सबसे ज्यादा नजर गुजरात पोल्स पे होनी चाहिए। लेकिन मोटे तौर पर आप देखेंगे तो सबको एक एक मिलती हुई संभावना दिख रही है, या बीजेपी को सब खुशी खुशी जाए हो सकता है, लेकिन कंसर्निंग आ सकता है बीच में, है ना? यस, एक सेटबैक हो सकता है। चलिए, तो मैं मोटा मोटी बाजार को पता था ये एमसीडी एक सरप्राइज हो सकता है, लेकिन एमसीडी वे नहीं करता मार्केट। सरप्राइज नहीं है, लोगों को लग रहा था कि एमसीडी इस बार चेंज हो जाएगा। तो